एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है कि हम लोग एवरेज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 0 टू हीरो लेवल है ना। तो इस क्रम में 4-5 वीडियो आ ही सकता है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए। तो चलिए पहले हम बेसिक्स समझते हैं एवरेज का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एवरेज क्या होता है? जनरली एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। औसत कहिए चाहे माध्य कहिए, बात एक ही है। माध्य कहिए, बात एक ही है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? जितना आंकड़ा दिया है आपको, चाहे जितना संख्या दिया है, उसको योगफल। अब बच्चे जितना आंकड़ा है उसकी संख्या से भाग देंगे। वही बात है। एवरेज मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमें दिया गया है कि 5, 10, 15, 20 और 25 का एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे? पाँचों को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। 75/5, तो एवरेज कितना हो गया? 15 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि इन प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, प्रकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, है ना। तो ये योगफल का फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमें प्रथम 100 तक की संख्याओं का, 100 तक की प्रकृत संख्याओं का हमें औसत ये निकालना है, योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101/2। ये कैंसिल आउट होगा तो 50। 50 में 101 से गुना होगा तो ये ओवरऑल हो जाएगा 50/50, है ना। ये योगफल हो गया। फिर हमें क्या करना होगा? तो 100 संख्या है तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा, है ना। 100 से भाग भी देना पड़ेगा तो ओवरऑल ये एवरेज कितना हो जाएगा? तो 50.5 हो गया, है ना। ऐसे ना निकाल के हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे कि 100 को संख्या है तो 100 प्लस 1/2, यानी कि 101/2। तो ये हो जाएगा आपका 50.5 एवरेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रकृत संख्याओं का देख लिए है ना, तो अब देखेंगे विषम संख्याओं का, ठीक है। फिर सम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं का औसत, जब ऑब्जर्वेशन की संख्या विषम हो। ऑब्जर्वेशन करना कहने का मतलब कि ये सब ऑब्जर्वेशन दिए हैं आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है ना। 7 बार दिया गया है तो एवरेज कितना होगा? जितना संख्या का पद है उतना ही होगा। चाहे विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, मतलब जितने नंबर हैं उसका स्क्वायर। जैसे कि इन सभी संख्याओं को हम जोड़े हैं, ये 7 संख्या है क्रम से, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ें तो इसका योगफल कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, ठीक है। और जब एवरेज की बात करें वहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49/7, यानी कि 7, है ना। तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना नंबर है उतना ही उसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ऑब्जर्वेशन की संख्या सम हो तो भी उस केस में भी वही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 संख्या है, तो यहाँ एवरेज कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कितना? 6 आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए? 6। ऐसे बेसिक फार्मूला भी लगा के हम देख लें एवरेज, तो ये 11, 9, 20 हो गया, 12, 32 और 4, 36/6, यानी कि 6 ही हो गया, ठीक है। जब आपको फार्मूला याद नहीं रहे और कोई भी संख्या सीक्वेंस में रहे तो क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ 6 संख्या है तो 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, ये बीच वाला जो संख्या हो गया उसी का एवरेज जो होगा ना, वो टोटल का एवरेज होगा, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशंस कितने टाइम्स हो? तो इवन टाइम्स हो, मतलब सम बार हो,
ठीक है, तो इसको थोड़ा हम और अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, जब कोई संख्या सम या विषम से शुरू जब कोई संख्या सम या विषम या शुरू से एक निश्चित पैटर्न में हो, अब विषम बार हो, तब एवरेज क्या होगा। जैसे कि देखिए, ये सम विषम से शुरू नहीं है, लेकिन ये 5 का टेबल लग रहा है ना, हर एक में 5 इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम देखें तो एवरेज क्या होगा, तो ये बीच वाला हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें देखा जाए तो ये 15 से 5 को ज़्यादा है और ये 5 को कम है ना। तो ये दोनों भी हम ये तीनों संख्या लिए, तो ये तीनों संख्या का भी एवरेज कितना होगा हमारा, 15 ही होगा। जब इधर देखें तो यहाँ पे 10 कम हुआ है और इधर 10 इंक्रीज किया है। मतलब ओवरऑल देखा जाए 15 के हिसाब में, तो सब वैल्यू एक्सचेंज हो जाए तो सब आपस में सब के सब क्या होंगे, 15 ही होंगे। वैसे ही यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ 2, 2 4, 2 6, एक 7 संख्या है ना। ये 61 से शुरू होके 67 तक है। तो इनका एवरेज का बात करें तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3 को इधर छोड़ लीजिए, 3 को इधर छोड़ लीजिए, तो एवरेज इसका हो गया 64। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप कितना बड़े संख्या का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बाय द वे एक बात करें हम कि निकालिए 7, 14, 21, 28, ठीक है। बाय द वे हम दे दें यहाँ 701 है ना तक का एवरेज निकालना है। तब इस केस में कैसे निकालिएगा, मान लीजिए जोड़ना पड़ जाए तो हालत ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे देखिए 700 से 700 तक कितना हुआ, 100 पद हुआ। और 701 नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 701 रहेगा तो 7 से डिवाइड ही नहीं होगा, 707 रखिए है ना। तो यहाँ कुल मिला के कितना पद हुआ, 101 पद हुआ। कितना पद हुआ, 101 पद है ना। तो 101 पद है तो बीच वाला पद कौन सा होगा, 50 को इधर छोड़ दीजिए, 50 को उधर छोड़ दीजिए, मतलब कि 51वां पद जो होगा वही बीच का होगा। तो 51वां पद कितना होगा, तो 51 गुना 7, 1 7 7, 5 7 35। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 357। तो ऐसे देखा जाए तो बताइए ये अमेजिंग कंसेप्ट है या नहीं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये है 2, 2 4, 2 6, एक 7 संख्या है। तो आँख बंद करके जो चौथा होगा 3 को इधर छोड़ लीजिए, 3 को इधर छोड़ लीजिए, एवरेज हो गया। इसका देखना है तो 3 को इधर छोड़िए, 3 को इधर छोड़िए, ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। क्लियर है। जब वही नंबर सीक्वेंस में हो और लेकिन ऑड टाइम ना होके, मतलब विषम बार ना होके सम बार हो, तब 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ 6 बार संख्या है, तो अब पूछा जाए कि अब एवरेज बताइए। तो ये दोनों जो बीच में पड़ेंगे, ठीक है, इसका ही एवरेज टोटल का एवरेज होगा, मतलब कि 7 हो गया। ऐसे जोड़ के देखिए तो 12 10 22, 22 8 30, 6 36, 40, तो 42, 42 बाई कितना करेंगे, 6 करेंगे तो 7 आएगा। क्लियर है। तो इस क्रम में हम दे दें ऐसा है कि 2 4 6 8 है ना, ये कहाँ तक, तो 204 तक। अब इसका एवरेज निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, 204 वो शब्द है ना, 204 शब्द करने वाले 204 लास्ट, मतलब लास्ट अंक है। तो इसमें पद कितना होगा, पद होगा आपका 102।
ठीक है, कितने पद होंगे? 102 पद होंगे। 102 पद होंगे तो 50 को इधर से छोड़ लीजिए, 50 को उधर से, मतलब कि 51वां पद और 52वां पद, ठीक है। ये दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, काम क्लियर, ठीक है। 51वां पद कितना हो जाएगा? तो 102 हो जाएगा। 52वां पद कितना हो जाएगा? तो 104 हो जाएगा। अब बाई 2 करिएगा तो 206 हो गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 103। क्लियर है? इस हिसाब से कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन आप लोग ठान छाव रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो है बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में अच्छा क्वेश्चन एवरेज का मेरे द्वारा मतलब लाया जाएगा, जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। n लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो योगफल, वर्गों का योगफल क्या होता है? जैसे कि हमें निकालना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक? 100 के स्क्वायर तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, मतलब 100 प्लस 1 101 हो गया। फिर 2n प्लस 1, तो 200 और 1 तो 201 हो गया। बच्चे में कितना होता है? 6 होता है। ये योगफल का होता है। 2 से लगाए तो 3 से लगाए तो ये 2 हो गया है, 3 से लगाएंगे तो 67 या 201, ये कचा दिए तो 50 हो गया, ठीक है। इतना तो योगफल हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम एवरेज की बात करें तो क्या होगा? फिर हमें ये 50, 101 और फिर 67 में, चूँकि 100 नंबर है ना, तो 100 नंबर है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। ये जाएगा 2 बार में। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। और इसका मल्टीप्लाई करके हम 2 से भाग देंगे, मतलब कि 101 में 67 से गुना करेंगे तो 67 आएगा बाई 2। कितना हो जाएगा? ये 33 दूना 66, ये 8 हो गया, 2 3 6.5, इतना हो जाएगा एवरेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके आगे। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1, मतलब क्या होगा? n+1 होगा, जहाँ n क्या है? पदों की संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4 5 गो यहाँ पे पद हैं, और औसत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ कितना है? 2 2 4 2 6 को है, तो औसत कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, सीक्वेंस में रहे तो। क्लियर है? और वहीं सीक्वेंस में ना रह कैसे रहे कि 62 64 66 68 70 72, ठीक है। ऐसे रहे तो ये भी सीक्वेंस में है, 2 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शुरुआत से नहीं है, प्रथम नहीं कर सकते इसको, है ना। तो इसमें देखेंगे कि 2 गो 2 4 गो 2 6 गो है ना, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। 66 का और 67 का कितना आएगा? 67, टोटल का 67 होगा, ठीक है। अब वहीं जब ये 6 बार ना होकर 5 बार रहता तब 62 64 66 68 70 यहीं तक रहता, तो ये तीसरा बीच वाला जो होता है वो एवरेज हो जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे कि 5 गो का एवरेज, मतलब 5 गो ये शुरुआत का 5 सम संख्याओं के वर्ग का योगफल निकालना है। तो ये फॉर्मूला से देखा जाए तो 2 कितने हैं संख्या है? तो 3 4 5 गो है, तो 5 + 1, 5 गुना 10 + 1, मतलब वहीं ओवरऑल लिखते तो 11 लिखते। तो ये हो गया 2 6 11 बाई 3 गया, ये 2 बार में से 11 चौक 44, ठीक है। कितना हुआ? 44 हुआ। और इसे आप निकाल के देखिए सिंपल मेथड से, तो एवरेज बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये 8 6 मिल के हो गया 100, 100 100 200 हो गया, और ये हो गया 16 4 20 220, और बाई 5 कितना हो जाएगा?
44, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। n तक के सभी क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n इंटू n प्लस 2/3। ठीक है, जैसे कि 7 तक का निकालना है तो 7 1 हो गया और 7 2 9 हो गया बाई 3, यानी कि 81 हो जाएगा। 81 7 9 63/3 यानी कि 21 हो जाएगा। अच्छा, हम निकाल के देखें तो ये जोड़ने पे कितना आएगा? 84 आएगा। 84 में 4 से भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। वहीं हम 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, और 9 का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर लेके इसका एवरेज निकालें तो ये हो जाएगा आपका 9 और 9 2 11/3, यानी कि एवरेज आना चाहिए 33। चेक भी कर लेते हैं। 21 7 7 49 25 9 1 9 1 10 5 15 15 9 24 25 के 5 हाथ में लगा, 2 12 2 14 14 4 18 20, भाई कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये तो 41 आ गया। अरे यार, 9 का स्क्वायर 81 होता है, माफ कीजिएगा। तो ये 40 को कम हो जाएगा, 40 को कम आया होगा तो 165/5 33 सही है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि 20 और 21/2, यानी कि 210 हो गया, है ना। और 210 फिर एवरेज निकालिएगा तो क्या करिएगा? 210 तो सबको जोड़ने पे आ गया, अब 20 संख्या तो 20 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। दूसरा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि एवरेज जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है वो चाहे सम रहे, चाहे विषम रहे, चाहे किसी निश्चित सीक्वेंस में हो। पहले ही वीडियो में बताया गया है कि एवरेज 27 है, तो ये एवरेज जो होता है वो बीच का संख्या होता है ना। तो इसके बाद में 2 संख्या होगी, यानी कि अगली 2 संख्या होगी ये, और इससे पीछे की 2 संख्या होंगी 25 और 23। देखिए ये दोनों मिलाइए तो ये भी 54 दे रहा है, ये भी 54 दे रहा है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे 5 संख्या दिया रहे, 7 दिया रहे, 9 दिया रहे, 11 दिया रहे, मतलब विषम टाइम्स दिया रहे, तो हमेशा जो एवरेज होता है वो बीच का ही होता है, ठीक है। और उसको उसी पैटर्न में आप फिर सजा लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। If the average of 7, 11, 15, x and 14 is 12, then x is, ठीक है, तो 7 11 15 x और 14 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 का एवरेज कितना है? 12 है। तो ये चलिए 11 से 18 18 15 33 33 और 37 10 47 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5 से गुना करिएगा तो 12 5 से 60 हो गया। तो x कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का प्रथम 5 मल्टीपल क्या होगा? 7 14 21 28 35, है ना। उसमें से 7 कॉमन ले लिया जाए तो ये ओवरऑल बचेगा 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका हम निकालें समेसन, तो 7 ये हो जाएगा 5 6/2, यानी कि 15 7 105, जोड़ने पे कितना आएगा? 105 आएगा। 105 में हम कितना से भाग देंगे?
इसका 5 में भाग देंगे कितना से, तो माफ़ कीजिएगा 10 गुना कर रहा है ना, 5 गुना नहीं कर रहा है, 10 गुना जो कर रहा है। तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 10 फिर 11/2, तो ये 5 बार में जाएगा। तो 55 में 7 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा 55 × 7, ठीक है, 55 × 7, ये इसका सम आया। अब फिर 10 से भाग लगा दीजिए, 10 से भाग लगाइएगा तो ये 11 हो गया, और ये हो जाएगा 2, मतलब 77/2। 77/2 का है तो 37.5 नहीं 38.5, 38.5, 38 9 76 177। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 years. If the teacher's age is included, the average increase by 1 year. The teacher age is, तो 15 गो का देखिए 30 गो का एवरेज 15 है, तो ओवरऑल सम कितना हो जाएगा, 30 पर से 15 3 45, तो 450 हुआ। जब एक टीचर भी आ गया तो 30 से 31 हो गया है ना, और फिर एवरेज में भी एक का वृद्धि हो जाता है, मतलब कि 16 हो जाता है। तो 16 के 6 हाथ में लगा 1, 16 3 48, 1 49, यानी कि टीचर महोदय कितने साल के होंगे, तो 46 साल के। कितने साल के, 46 साल के। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 को संख्या का एवरेज कितना है, 20 है। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3, द न्यू एवरेज इज कितना, ठीक है। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि A B C D और E, ये पाँचों का एवरेज मतलब 5 से भाग देने पे कितना आता है, 20 आता है। तो जोड़ने पे कितना आएगा, A से लेके E तक जोड़ने पे कितना आएगा, आपका हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 से सब में मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो इधर 3 से होगा, तो इधर भी कितना से होगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 300। संख्या और रहेगा 5 को, ठीक है, वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, एवरेज, नया एवरेज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 31, ठीक है। 1 से 31 के बीच, तो 1 से 31 के बीच इवन नंबर कितने होंगे, तो वहीं 2 से 30 तक, 2 4 कहाँ तक, तो 30 तक, है ना। मतलब कि 15 का नंबर हुआ। 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा ऐसे आपका, कहाँ तक, तो 15 तक। तो इसका योग निकालने चलिएगा, तो 2 नेचुरल नंबर का योग होता है n × n + 1/2, मतलब 15 × 16 हो गया आपका उसका सम, है ना। अब भाग देना है, आपका नंबर कितना पड़ेगा, तो 15 ही को आएगा, है ना। 30 तक 15 नंबर आएगा, तो ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, 16 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 kg व्हेन अ पर्सन वेटेड 65 kg इज रिप्लेस द वेट ऑफ न्यू पर्सन इज, ठीक है। तो देखिए 65 kg के जगह पे एगो दूसरा आ जाता है, तो सब 8 आदमी का कितना बढ़ा देता है वजन, 8 आदमी में 2.5 का वृद्धि हो जाता है। तो ओवरऑल 65 में कितना का वृद्धि होता है, तो 65 के साथ में और वृद्धि होगा, 8 में 2.5 से गुना करेंगे तो 20, मतलब कि वो आदमी कितना का होगा, 85 kg का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, बचे 5 कर लीजिए। 11 से 4 5 23, 23 3 26 2 28, 28 बाई 5 करिएगा तो 5 5 25, 5 36, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 3 आर एज 10, माने 3 गोरा है 10 का है ना, तो ओवरऑल 3 गो का एज कितना हो गया, एज का सम 30 हो गया। 4 आर एज 14, 4 गोरा है 12 साल का, यानी कि इसका सम हो गया 48। 3 आर एज 14, तो 3 गोरा का एज कितना 14, तो ये हो गया 42। तो द एवरेज एज, सबका एवरेज निकाल देना है। तो देखिए 42 गो 48 गो हो गया, 90 गो 30 गो 120 गो हो गया। स्टूडेंट कितने हुए 10 गो, तो 120 बाई 10 करिएगा तो सबका एक साथ एवरेज निकाला जाए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखें। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 72, मार्क्स 38 एंड 42 वेयर टेकन इंस्टेड ऑफ 83 एंड 24। द करेक्ट एवरेज एज, 50 गो का पहले एवरेज दिया है, 50 गो का दिया है 72, तो योगफल कितना हो जाएगा 72 + 360, 3600 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि मार्क्स 38 एंड 42 वेयर टेकन इंस्टेड ऑफ, मतलब कि संख्या ये दोनों लेना चाहिए था, लेकिन गलती से ये जुड़ा गया है 38 और 42, मतलब कि ओवरऑल कितना अधिक हो गया, कितना अधिक होना चाहिए था, तो 3 4 7 8 2 10, 107 मतलब जोड़ना चाहिए था, लेकिन जुटा कितना, तो आपका जुटा कितना, तो 8 2 10 के 0, 3 4 7 1 8, मतलब 27 गो का कमी हो गया ओवरऑल। तो ये 36 में 27 जुड़ जाएगा, 3627 बाई 50 करेंगे तो 72 तो रहबे करेगा। ठीक है ना, और फिर 27 बाई 50, तो इससे नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, 27 मतलब 270 हुआ, तो कितना बार में जाएगा 25 पूछे 250, मतलब 72.5 वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। 50 लोगों का एवरेज कितना है 72 है, लेकिन डाटा में क्या हुआ कि लेना चाहिए था 83 24, लेकिन गलती से ले लिया गया था 38 42, जिसके चलते जो एवरेज था उसमें 27 नंबर कम जुड़ा हुआ था, 27 नंबर कम जुड़ा हुआ था, तो 27 को फिर से इसमें 36 में जोड़ के फिर से नया एवरेज निकालने पर कितना आएगा 72.54। क्लियर है, चलिए। A batsman scored 86 runs in his 16th innings, thereby increasing his average by 3. His average after the 7th inning is, मतलब कि देखिए 16 इनिंग तक एगो क्रिकेटर का 16 इनिंग तक एवरेज x था, तो सम कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, 17वें इनिंग में वो कितना मारता है 87 मारता है। ठीक है, 87 मारता है, तो 16x हो गया, और 17वें इनिंग में कितना 87 मारा, तो ओवरऑल इसका एवरेज में कितना वृद्धि होता है 3 का, मतलब अब एवरेज x से x + 3 हो जाता है। क्लियर है, तो 16x + 87 बराबर हो जाएगा 17x + 17 51। तो देखिए ये घटेगा तो कितना बचेगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब 16वें इनिंग तक उसका एवरेज 36 था, लेकिन 17वें इनिंग के बाद में उसका एवरेज कितना हो जाएगा 36 में 3 बढ़ जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39। आगे दिया है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। अब 30 से 50 के बीच में सभी संख्या का एवरेज निकालना है, प्राइम संख्या का। तो 30 से 50 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा 31, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, 38 39 नहीं, 40 41 हो जाएगा,
फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है, इसको जोड़ के 5 से भाग करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कौन सा आंसर है, ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, आंसर बताइएगा। आगे चलिए। द एवरेज ऑफ 11 results is 50. The average of first 6 is 49 and the last 6 is 52. The sixth result is, देखिए 11 को रिजल्ट का एवरेज 50 है, मतलब जोड़ेंगे तो 550 आएगा, है ना। लेकिन पहला 6 लिया जाए तो 49 है, तो 49 में 6 से गुना करिए तो 50 छके 300 में से 6 गया 294, और फिर लास्ट का 6 का कितना है, 52 है, तो 50 छके 300 और फिर 12, 312 हो गया। ठीक है, मतलब छठा वाला दो बार आ गया। एक बार 1 से 6 लिए तो भी आया, फिर 6 से 12 लिए, 6 से 11 लिए तो भी आया छठा, तो 6 दो बार आ गया, तो 4 2 6, 9 10 के 0, 3 2 5 1 6, 6 से 6 हुआ, 6 दो बार जोड़ने से, तो छठा का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 606 में से 600 550 माइनस कर लेंगे तो छठा वैल्यू 56 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। चलिए, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28, मतलब ए बी सी 3 को मान लीजिए नंबर है जिसका एवरेज 28 है, तो समेशन कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना होगा, 84। द फर्स्ट इज हाफ ऑफ द सेकेंड, मैंने फर्स्ट जो है वो सेकेंड का हाफ है। ठीक है, एंड थर्ड इज ट्वाइस द सेकेंड, थर्ड जो है वो सेकेंड का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो देखिए इससे हम निकालें ए का वैल्यू, तो ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, b/2, बी ए है, और सी की जगह सी बराबर क्या होगा, 2b होगा। ओवरऑल कितना हुआ, 84। तो लघुत्तम ले लिए यहाँ 2, तो ये b हो गया, और ये 3b है, तो 3 दूना के 6b, यहाँ 84 हो गया, यानी कि 7b/2 का वैल्यू हुआ 84। तो ये कितना बार में गया, 12 बार में, इसलिए b का वैल्यू कितना हो गया, तो 24 हुआ। क्या पूछ रहा है, द थर्ड नंबर इज, तो थर्ड नंबर c बराबर कितना है, 2b है, 2b का है तो 2 गुना 24, यानी कि थर्ड नंबर कितना होना चाहिए हमारा, 48। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वाज 43। ठीक है, 5 साल पहले दोनों का एज का एवरेज कितना था, हस्बैंड और वाइफ का एवरेज था 23, तो 5 साल पहले दोनों का योग कितना हो जाएगा, 23 गुना 46, लेकिन करेंट में देखा जाए तो 46 10 56 हो जाएगा। क्लियर है। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन इज 20 ईयर्स। तो अब हस्बैंड का, वाइफ का और उनके चिल्ड्रन का कितना है एवरेज एज, तो ये है एवरेज 20 है, तो 20 में 300 गुना हो गया तो 60 हो गया। तो द प्रेजेंट ऑफ चाइल्ड, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा, तो 7 में 56 गया 4 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज weight of girls is 45 kg and that of boys is 52 kg. If the average weight of the class is 49.25 kg, the ratio of girls to boys गर्ल्स का बॉयज से रेशियो निकालना है। तो गर्ल का कितना है, 45 है,
अब बॉयज का कितना है 52 पे जी। बॉय और गर्ल दोनों का कितना है तो 49.25 ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे यहाँ कि बी और जी दोनों को साथ करके एवरेज कितना है तो 39.25 और यहाँ देखें तो गर्ल का बॉय है, गर्ल का कितना है 45 है तो यहाँ 45 जी हो गया और बॉय का हो गया 52 जी। चलिए 52 जी नहीं ना 52 बी होगा क्योंकि हम बॉय को बी से इंडिकेट किए हैं ना। तो इधर में आपका हो जाएगा 49.25 बी और 49.25 जी। तो चलिए जी को इधर रखिए तो 49.25 जी में से ये जगह घटा लीजिए तो 45 जी चला गया ठीक है। और फिर 52 बी में से माइनस कीजिए कितना 49.25 बी तो ये घट गया ये बच रहा 50 पॉइंट 4 पॉइंट कितना होगा 25 जी बराबर ये घट गया तो 2.75 बी। क्लियर है। तो फिर आपको जी बाई बी निकालना है, जी बाई बी निकालने चलिएगा तो 2.75 और नीचे हो जाएगा 4.25 दशमलव गया तो यहाँ 100 और इसका दशमलव गया तो यहाँ ऊपर 100। चलिए 25 से कटाइए तो ये 11 बार में 25 से कटाइए तो 25 से कम 25 175 25 7 175 11 17 का रेशियो आ रहा है कितना का रेशियो 11 और 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13 ठीक है। इट वाज लेटर फाउंड दैट 23 वाज wrongly taken as 49 and 48 द करेक्ट एवरेज इज द करेक्ट एवरेज क्या होगा 13 से बढ़ेगा ही 13 से बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि लेना चाहिए था 73 लेकिन ले लिया गया 48 कितना ले लिया गया है 48 यानी कि कितना कम हो गया 25 को कम लिया गया है ना। तो एवरेज तो 13 ये है जो ये 25 को एक्स्ट्रा है तो उसको 25 से भाग देंगे तो ये एक हो गया मतलब कि एवरेज कितना होना चाहिए ना अच्छा नया वाला 14 होना चाहिए कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड हाफ ऑफ थर्ड मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड के ट्वाइस है और थर्ड के हाफ है। if the average of the three number is 56 the difference between the first and the third is देखिए अब तीनों का एवरेज कितना है 56 है एवरेज दे रहा है समेशन नहीं दे रहा है एवरेज मतलब 3 से इसमें भाग लगा होगा तो 56 आया है ना। तो ए बी सी जोड़ने पे कितना आना चाहिए 56 3 168 ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए सबको किसी एक टर्म में ले चलिए नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ के मान लिए ए बराबर सीधे हो जाएगा के और 2b बराबर के माने तो b का वैल्यू हो जाएगा के बाई 2 और
सी बाई टू बराबर के माने तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू नहीं, सी का वैल्यू हो जाएगा 2k। तो चलिए ये हो गया के, ये हो गया के बाई टू और ये हो गया 2k, तीनों जोड़ी है। तो ये हो जाएगा 3k प्लस के बाई टू बराबर 168। तो तीनों छः 7k/2, 7k/2 का वैल्यू कितना हो गया 168। कटाइए, 7 दूना 14, 7 चौका 28, के का वैल्यू कितना हो गया 48 हो गया। तो पहला संख्या हमारा के ही है तो पहला हो जाएगा 48 और दूसरा संख्या सी जो 2k है, 2k का है तो 48 गुना 96, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 48 का डिफरेंस होगा, कितना का डिफरेंस होगा 48 का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A man travel from P to Q at 40 km per hour and returns at a speed 50% higher, 50% higher of previous speed, ऐसे लिखना चाहिए था। The average speed for the whole journey is क्या, तो ये P से Q की कुछ दूरी है, Q हो गया ये P हो गया, मान लीजिए दूरी x किलोमीटर है ना। जाते समय 40 की रफ्तार से जा रही है कोई गाड़ी है ना, चाहे कोई आदमी है, आदमी तो 40 की रफ्तार से नहीं जाएगा, किसी गाड़ी पर सवार होकर जा रहा है। और फिर आते समय इससे 50% हाइयर कर रहे हैं तो 150/100, 150/100 मतलब ये 3 ये 2 ये हो जाएगा 20, मतलब आते समय वो 60 का एवरेज मेंटेन रखता है। तो शॉर्टकट देखिए तो फॉर्मूला होता है 2, इसको यदि हम x मान लिए, इसको y मान लिए तो 2xy/x + y, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 40 60 और यहाँ 40 + 60 करें तो 100 हो गया, यानी कि 2 40 फिर 60/100, 2 0 से 2 0 चला गया तो 4 दूना 8, 48 हो जाएगा। एवरेज स्पीड कितना हो गया 48 km/h, ठीक है। और नहीं तो ऐसे सिंपल वे में चलें तो क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो जाने में x आने में x, ठीक है। लिया गया समय, तो देखिए लिया गया किस समय हो जाएगा, ये x किलोमीटर जाने में, जाते समय 40 का स्पीड है तो x/40 हो जाएगा टाइम, है ना। आते समय 60 का है तो x/60 हो जाएगा। यहाँ 2x हो गया, यहाँ लघुत्तम ले लिए तो ये हो जाएगा लघुत्तम 120, तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक है। 120 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x गुना 120/5x, x से x गया, ये चला जाएगा 24 बार में, तो 24 दूना 48, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे चलिए, आगे कह रहा है कि ए मैन स्पेंड 5000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, ठीक है। 5 महीना में 5-5 हज़ार के हिसाब से खर्चा करता है तो 25,000 खर्चा किया, ठीक है। एंड 5400 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ, और 5400 खर्चा करता है 7 महीना तक, 7 महीना तक 5400 खर्चा करता है, ठीक है। तो ये 00 का 00, 7 चौका 28 के 8, 35 और 2 37, ठीक है। ये तो खर्चा का हिसाब हो गया, 12 महीने में खर्चा कितना किया 0 0 0 0, ये 8 हो गया, 5 7 12 के 2, ये हो गया 3 2 5 1 6, 62,800। इफ हिज टोटल सेविंग इज 2300, तो 62,800 में 23 जोड़ लीजिए, 00 8 3 11 के 1 2 2 4 1 5, यहाँ हो गया
75,100 रुपया। तो पूछ रहा है कि हिज मंथली इनकम क्या है। माफ कीजिएगा, ये सर 2 2 4 यहाँ 6 ही रहेगा ना, 65,100 है और 65,100 में 12 से लगाइए भाग, तो 12 बचे 60, 51 बचेगा, बच्चों का 48, 3 बचा 30, 12 दूना 24, फिर 6 पचना 60 बचा, तो 12 बचे 7। कहानी क्लियर है, इनके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक है 7 तक है। इसका हमें एवरेज निकालना है, तो पहले इसका समेशन का फॉर्मूला होता है n इंटू मतलब 7 इंटू n+1, तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, फिर 2n+1, तो 7 दूना 14 15 बाई 6 होता है। फिर अब एवरेज निकालने चलिएगा तो ये 7 को संख्या है, तो 7 से भाग भी देना पड़ेगा। काम हो गया क्लियर। ये 7 से 7 गया, ये 2 से लगाइए तो ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 4, और 3 से लगाइए तो 5 हो गया। यानी कि एवरेज कितना मिलेगा हमको 20। एवरेज कितना मिलेगा 20। संख्याओं का एवरेज कितना है 7 है, ठीक है। तो फिर समेशन कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कह रहा है कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, ठीक है। तो अब सब संख्या पे 2 को बढ़ाया जाए तो ओवरऑल 10 गुना 20 बढ़ेगा, यानी 90 हो गया। तो अब एवरेज कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है एंड देन मल्टीप्लाई बाई 5 द न्यू एवरेजेज। अब फिर इसको क्या किया जाए, 9 एवरेज आ रहा था, उसमें सभी में 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज में भी ओवरऑल कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए टीम ऑफ 10 प्लेयर्स इज 25 ईयर्स। तो 10 गोरा का एवरेज कितना है 25 है, तो सम कितना हो गया 250 हो गया। इफ द कैप्टन इज एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना, द एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर। अब कैप्टन को हटा दो, तो ये 24 नवा 216 हो गया, कितना हो गया 216। तो द एज ऑफ द कैप्टन इज, कैप्टन का एज कितना हो जाएगा 34 साल, कितना होगा 34 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर इन ए वर्कशॉप इज 8,000, ठीक है। तो टोटल वर्कर का क्या है 8,000। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12,000 एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग वर्कर इज 6,000, मतलब टेक्नीशियन प्लस वर्कर दोनों का साथ में देखा जाए तो 8,000 है, ये ना कह रहा है। और फिर 7 को टेक्नीशियन का 12,000 है, तो 12,000 गुना 7, ठीक है। और फिर एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग वर्कर इज 6,000। और बाकी कितने रिमेनिंग बचे, तो चलिए इसको इस पद में ऐसे ना मान के हम ऐसे मानेंगे कि टोटल वर्कर कितने हैं, टोटल वर्कर है x, ठीक है, जिनका एवरेज है 8,000, ठीक है। और टेक्नीशियन का 12,000 है, तो टेक्नीशियन 7 को हटा लिए तो बाकी बच गए जिनका 6,000 है। अब बराबर कर लीजिए
कि 8000 x बराबर 84,000 और प्लस ये हो जाएगा 6000 x माइनस 6 42,000। ठीक है, तो यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 2000 x, यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा 42,000। कितना बार में गया? 21 बार में। तो टोटल वर्कर कितने हैं? 21 है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी करके मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a 30 days month starting with Saturday, the number of visitors on Sunday is 510 and on other days is 240. The average number of visitors per day is, अब 30 दिन का डाटा देखना भाई। तो संडे से शुरू हुआ, 1 तारीख को संडे है, ठीक है, 1 तारीख को संडे है, फिर 8 तारीख को संडे होगा, ठीक है, फिर 1 7 8 8 7 15 तारीख को फिर संडे होगा, ठीक है, 15 7 22 तारीख को संडे होगा, और फिर 22 7 29 तारीख को संडे होगा, मतलब संडे 5 को होगा। तो 5 को संडे का, संडे के दिन विजिटर 510 आते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा? 25 से 50, 5 को संडे में 25 से 50 लोग आए। अब बाकी के 25 दिन में कितने लोग आएंगे? तो 240 के हिसाब से देखा जाए तो 0 और 25 चौका कितना हो जाएगा? 600 होगा, मतलब 6000 हो गया बाकी सब दिन के मिला के। 0 5 5 कितना हो जाएगा? 6 2 8। अब इसमें 30 से भाग दे लीजिए, तो 1 0 से 1 0 गया, अब 3 से लगाइए तो 3 गुना के 6, कितना बचेगा? 3 गुना के 6 25 बचा, तो 3 बचे 24, फिर 1 पर 15 तो 3 बचे 15। तो एवरेज विजिटर देखा जाए तो 285 हो गया। ठीक है, आगे चलिए। The average age of each man increased by 2 years when 2 men age itna and itna are replaced. The average age of the 2 new men is, तो देखिए 21 23 कितना हो गया? 44 का गया, मतलब 44 ईयर्स वाले लोग गए, ठीक है ना। इंक्रीमेंट कितना का होता है? 8 गुना का 8 गुना पे 2 ईयर्स का, मतलब 16 का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 44 50 10 60 हो गया, मतलब कि अब की बार जो 2 लोग आएंगे उन दोनों के एज का सम कितना होगा? 60 ईयर होगा। तो सम नहीं पूछ रहा, एवरेज पूछ रहा है। एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज हो जाएगा 30, सम का एवरेज। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इज 89.4 if one weight 87 kg was wrongly taken as 78 kg, the correct average is, इसमें कितना का कमी हो गया? तो 9 गो कम लिखाया है ना, तो ये तो 89.4 बरकरार रहेगा। अब 20 गो पे 9 गो कम लिखाया था जिसको हम बढ़ा दे रहे हैं। तो देखिए 20 बाई 9 करिएगा तो ये 89.4 तो रहेगा ही, 20 चौका 80 और बचेगा कितना? 10, तो 100 है, 20 25 100 है ना। तो 89.4 है, यहाँ 0 लगा लीजिए, यहाँ है 0.45, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 8985 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि सीधे हम क्या
लिखना चाहिए था 87 kg, लेकिन लिख लिया गया है 78 kg, मतलब 9 का कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है? 9 का। तो फिर ये 20 पे 9 का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 years ago, the average age of 5 member of a family was 78 years. 3 year ago है ना, 3 साल पहले 70 एज था 5 गुना के, है ना, तो 70 पचे 85 हुआ। लेकिन करेंट में देखा जाए तो सब में 3-3 साल बढ़ेगा, तो 5 गुना पे 3-3 साल बढ़ेगा तो 15 बढ़ा, तो 85 15 कितना हो जाएगा? 85 15 100। पाँचों का एज जोड़ने पर 100 मिलना चाहिए, है ना। At present a baby is added and the average remain the same. अब 6 गो एगो बेबी आ गई है ना, ए बी सी डी ई एफ, है ना, 6 गो हो गई, तो फिर भी एवरेज हुआ 17 ही रहता, तो 17 छक्का 102 हो जाएगा जोड़ने पर। तो बेबी ए का एज कितना हो जाएगा? 2 years। क्लियर है? इतना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं है, क्लियर है। केवल यहीं पे 3 साल पहले कह रहा है 5 लोगों का एवरेज 17 था, तो 3 साल पहले पाँचों को जोड़ने पर 85 आया। लेकिन अभी करेंट में देखें तो तीनों में, पाँचों में क्या होगा? 3-3 साल बढ़ेगा, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा? पाँचों में 15 बढ़ेगा, तो 100 हो जाएगा। बस ये समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया। A car travels 1/3 of a distance at speeds of 10, 20 and 60 km respectively. The average speed of is देखिए, तो मान लीजिए कि दूरी जो है 180 किलोमीटर है। एक बात करते हैं, 180 क्यों मानने के पीछे रीजन क्या है कि 180 10 से 20 से 7 से सबसे डिविजिबल हो जाएगा? नहीं तो कुछ भी मान सकते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। चलिए हम 180 से देखते हैं, तो 180 का 3 पैच कर दिए तो हो जाएगा 60 60 60 इक्वल में, है ना। तो एवरेज स्पीड रहा होता है कुल दूरी बचे लिया गया समय। तो जब 10 के रफ्तार से चले तो 6 घंटा लगेगा, 20 के रफ्तार से चले तो 3 घंटा लगेगा, और फिर 60 के रफ्तार से चले तो 1 घंटा लगेगा, है ना। तो 180 बाई 10 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत? नहीं तो ऐसे देखिएगा कि डिस्टेंस मान लीजिए कि 3x हो गया, है ना, तो x बाई 10, x बाई 20 और x बाई 60, ये आपका एवरेज स्पीड होगा। तो ये 3x हो गया, लघुत्तम हो गया 60, ये 6x हो गया, 20 से लगाइएगा तो 20 3 7 3x हो गया, और 7 से लगाइएगा तो खाली x होगा, जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो 180 x बराबर हो गया 10x, x गया, बात वहीं आया कि 18 किलोमीटर पर आवर। टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 40 डिग्री सेल्सियस। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज 40 है, तो सम कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? एंड दैट ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 41। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का 21 41, तो 41 3 जो 123। ठीक है। If the temperature on Thursday is 45 डिग्री सेल्सियस, the temperature of Monday is चलिए थर्सडे का दे दिया आपको, कितना दिया? 45 डिग्री दिया। तो यहाँ से ये घटा लिया जाए तो ये चला गया, ये चला गया, तो मंडे माइनस थर्सडे बराबर -3 आया, है ना। अब जब थर्सडे का वैल्यू यहाँ 45 रख दें तो मंडे कितना आ जाएगा? 45 में से 3 गया 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
The average weight of 36 students of a section A is 40 kg and that of 44 students of section B is 35. The average weight of all the students is, मतलब कि सेक्शन ए के 36 गो छात्र का एवरेज कितना है 40 kg है, तो 36 चौका 144 मतलब 1440 हो गया। सेक्शन बी का कितना है स्टूडेंट 44 स्टूडेंट है और 35 एवरेज है। 35 चौका 140 के 0 14 हुआ, 140 14 154 0 8 9 2 29 80 हुआ। यहाँ स्टूडेंट कितने हो गए 6 4 10 के 0 4 3 7 1 8। चलिए 298 में भाग लगाइए 8 से, 8 3 का 24 बचा कितना 58 बचेगा, तो 8 से 56 फिर 20 हुआ और दोनों 16 फिर 4 बचा 40 हुआ, तो 8 बचा 40। तो दोनों सेक्शन ए और बी का एवरेज कितना हो जाएगा 37.25। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 9 persons 8 person spend 12 each. The 9 person spend 8 more than the average of all. चलिए देखते हैं। तो हम मान लिया जाए कि 9% का एवरेज कितना है x है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 9x, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑफ 8%, 8 लोगों का एक्सपेंडिचर कितना है, तो 12 सब लोग खर्चा करता है, यानी कि 96 को खर्च होता है, ठीक है। और 9% का जो अकेले का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, तो टोटल एवरेज से 8 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये टोटल एवरेज बराबर 8 का एवरेज फिर 9 का जो खर्च होता है वो, ठीक है। तो ये 8x बराबर हुआ कितना 104, तो x का वैल्यू कितना हो गया 13, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया 13, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो 9 × 13 यानी कि 117। यही पूछा रहा था कि 9वां व्यक्ति कितना खर्च करता है, तो ये करता है 21 रुपया, ठीक है, जो सभी के एवरेज से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। क्लियर है, आंसर हो जाएगा 113। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर इज The average age of 11 players is 20 years. When the coach is included, the average increase by 10%. The age of the coach is. तो देखिए ग्यारह को प्लेयर का एज का एवरेज है 20, तो 11 दूना 22 हो गया, 220 हो गया। जब कोच भी आ जाता है तो आदमी हो गए 12 और 10% इंक्रीज करने का मतलब 20 से इंक्रीज होगा कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 में 12 से गुना कीजिएगा तो 220 और 22 में 44 264 हो गया, ठीक है। तो अकेला कोच कितना साल का है 44 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 10.9, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 10.5 and that of the last 6 is 11.4, the 6th number is। तो देखिए 11 का कितना है एवरेज 10.9 है। चलिए तो 11 9 99 के 9 कैरी रहा 9, 11 रहा 110 और 9 119 हो गया, ठीक है, 119.9 हुआ। और अब पहल का 6 का एवरेज कितना है
तो 10.5 है। 10.5 का है तो 5 छक 30 के 0 और 10 छक 7 3 63। ठीक है, और लास्ट 6 का देखा जाए तो 11.4 है। तो 6 चौका 24 के 4, 11 छक 66, 66 को 2 को 68 को, मतलब ओवरऑल कितना हुआ 0.4, 3 11 के 1, 6 6 12 1 13, 131.4 में से 119.9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा छठा संख्या, ये 5 हो गया, ये 10 में से 9 गया 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 11.5 है। ठीक है, चूंकि पहला से छठा मतलब पहला से छठा लें, ठीक है, तो उसमें छठा आ रहा है, फिर अंतिम 6 नंबर लें उसमें भी छठा आ रहा है, इसलिए छठा संख्या क्या हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा आपका 11.5। आगे बढ़ते हैं। The average marks of ex-service student is 35. If the average marks of past student is 39 and that of fail student is 15, the number of past student is कितना है? एक सौ 20 स्टूडेंट हैं, तो 120 का एवरेज कितना दिया है 35 दिया है। मान लिया जाए कि पास्ट स्टूडेंट x हैं, ठीक है, ठीक है, जिनका मार्क्स है 39, तो फेल स्टूडेंट कितने होंगे तो 120 माइनस x होंगे, जिनका कितना है एवरेज मार्क्स तो 15 है। चलिए 3 तो कॉमन लिया जा सकता है सब में से, तो ये 40 हो जाएगा और ये 35 हो गया, इसमें से 3 कॉमन हो गया तो ये 13x हो जाएगा और ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 से करेंगे 120 में तो ये 600 हो गया और यहाँ 5x हो गया और ये 35 चौका 140 से 1400 हो गया, 1400 माइनस 600 बराबर कितना हो जाएगा 8x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। पास स्टूडेंट कितने हैं 100 हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे 120 में से 100 चला गया, यानी कि 20 स्टूडेंट फेल हुए 100 स्टूडेंट पास हुए, तो पूछ रहा आपसे पास स्टूडेंट का डाटा, तो 100 हो जाएगा। आगे चलिए। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 84 kg. When D is included, the average becomes 80 kg. If E, whose weight is 3 kg more than D, replaces A, the new average becomes 79 kg. So the weight of A is what? A B C कितना है 84 एवरेज है, तो तीन लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी सी कितना का हो गया 252। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी जब 4 लोग आते हैं तो एवरेज 80 हो जाता है, तो 80 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो गया 320 हो गया, तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आया, तो 320 में से 252 गया 68। ठीक है, और ई जो है वो कितना का है तो 3 kg मोर देन डी है, मतलब ये 71 kg का हो गया। और जब ई रिप्लेस करता है ए को, तो ई बी सी डी का एवरेज कितना हो जाता है 79, मल्टीप्लाई 4 करें तो 316 हो गया। अब चलिए बी और सी देखा जाए तो 316 में से इन दोनों का वैल्यू घट जाएगा, मतलब कि 71 माइनस हो जाएगा और 68 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 316 में से ओवरऑल कितना माइनस होगा 8 1 9 7 6 13 139, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ बचा 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 1 में से 2 में से गया 1, 177 हुआ। चलिए तो अब इसमें से 177 माइनस कर लेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा,
12 में से 7 गया 5 और यहाँ कितना बचेगा 24 में से 17 गया तो 7। ये कितना केजी का होगा 75 केजी का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर इज 4000। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ 80 वर्कर इज 5000 and that of the remaining worker is 3000, the total number of worker is, the total number of worker मान लिए x मान लिए तो 4000 मल्टीप्लाई x है ना, मतलब टोटल का एवरेज बराबर हो जाएगा 80 गुणा का कितना है 5000 है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हिस्सा कितना बचेगा तो x माइनस 80 जिसका कितना है 3000। तो ये 4000 x बराबर हो जाएगा 80 में 5 से गुना किए तो 400 पे 00, फिर ये हो जाएगा 3000 x, ये पहले 3000 फिर आचरी का 24 पर कितना 0 1 2 3 4 0। यहाँ भी 5000 है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ भी 40 पे 4 0 होगा। ये जाके यहाँ घट गया तो 1000 x है ना, बराबर ये 40 पे 4 0 में से 24 पे 4 0 गया तो 16 पे कितना 0 बचेगा 1 2 3 4 0, यानी कि 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो टोटल वर्कर कितने हो गए 160। ए बैट्समैन scored 63 runs in his 12th innings and his average increased by 2, तो his average after the 12th inning is, देखिए तो बैट्समैन जो था उसका 11 इनिंग तक एवरेज x रहा होगा है ना, तो सबको जोड़ने पे कितना आता है 11x। ठीक है, 12वीं इनिंग में वो कितना मारता है 63 रन है ना, तो 12वीं इनिंग के बाद में अब एवरेज कितना हो जाता है तो 2 इंक्रीज कर जाता है। तो उसका 12वीं इनिंग के बाद का एवरेज बताना है। तो ये 12 इंटू x+2 जो होगा वो हो जाएगा 11 इनिंग में कुल रन और फिर 12वीं इनिंग का रन, मतलब टोटल रन। तो ये 12x + 24 बराबर 11x + 63। ये जाके घटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 63 में से 24 गया तो 39। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा तो 39 से 2 बढ़ गया है, यानी कि न्यू एवरेज हो गया है 41। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 40 ईयर 4 मंथ, मतलब 30 गो स्टूडेंट का एवरेज कितना है 14 ईयर और 4 मंथ का है तो एक महीना में, एक साल में 12 महीना होता है, यानी कि 14.1/3, 14.1/3 हो गया। 14 3 पे तो ये कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा तो 30 में मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना से 14 3 42 43/3 से, तो ये समेशन हो गया 430। When 5 new students join, the average become 13 year 9 month. If the youngest among the new student is 9 year 11 month old, the average age of remaining 4 new student is, तो देखिए 5 को जब न्यू ज्वाइन करते हैं 35 हो जाता है, तो एवरेज कितना हो जाता है 13 साल 9 महीना,
यानी कि 13.3/4, 53 3 55/4 हो जाएगा। जाए 35 + 175 के 5, 35 + 175 7 82 10 92/4, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आया कितना ये, तो 1900, 5 गो स्टूडेंट का दाखिला देखा जाए जो ज्वाइन करते हैं, तो 1925/4 में से चला जाएगा आपका 430, ठीक है। तो 4 लघुत्तम ले लिया गया, तो 1925 माइनस 3 चौके 12 के 2 4 चौके 16 1 17 1720 चला गया, तो कितना बचेगा 200 205/4, ठीक है। तो उस पांचों लोगों का कितना हो जाएगा, तो 50 चौका 200 51 हो जाएगा, पूर्णांक 1/4 करते हैं, तो 51 ईयर, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 12/4 करे तो 3 मंथ हो गया, ठीक है। उसमें से एक वाला जो है, एक है वो 9 साल 11 महीना का है, तो 9 ईयर 11 मंथ घटाएंगे, तो यहाँ से खार्ची ले लिए तो कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 में से गया तो यहाँ 4 मंथ हो गया, यहाँ 41 ईयर हो गया। अब इसका एवरेज निकालें, ठीक है। तो 41 ईयर 4 मंथ में हम भाग देंगे 4 से, ठीक है। तो पहले तो 10 चौका 40 हो गया, 10 ईयर हो गया, और इसमें से 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसमें अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 मंथ, यानी कि 4 से भाग लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 4 मंथ। तो बाकी जो 4 स्टूडेंट आए, तो बाकी मतलब जो 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, उसमें तो एक का पता था ही कि ये कितना का है, 9 साल 11 महीना का है, तो 9 साल 11 महीना ही पाँचों में से घटा लिए, तो 41 ईयर 4 मंथ आया बाकी 4 को का, उसमें 4 से भाग लगा दिए, तो बाकी जो है उनका एवरेज कितना मिला हमको, तो 10 ईयर 4 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज एक्स, एन नंबर है, इसका एवरेज कितना है, एक्स है, तो समेशन कितना हो जाएगा, एन एक्स। when 36 is replaced by when 36 is replaced by 72, the new average become x plus 4, यानी कि इस एन एक्स में क्या होता है, 36 को रिप्लेस करके 72 लगाया जाता है, यानी कि ओवरऑल इसमें देखा जाए तो 36 का इंक्रीमेंट होता है, तो ये एवरेज कितना हो जाता है, तो अब x ना होकर 4 हो जाता है, ठीक है। तो एन एक्स प्लस 36 बराबर एन एक्स प्लस 4n है ना, एन एक्स से एन एक्स गया, तो 4 से 36 गया 9 बार में, तो नंबर कितने रहे होंगे, 9 वो रहे होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, फिर करा द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 इज 15.5 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 इज 21.33, द फोर्थ नंबर इज 4 लेस देन द सेवेंथ and 7 less than 8, the 8 number is। चलिए, तो आज वो नंबर का एवरेज कितना है, 20 है, तो 20 और 160 हो गया। क्लियर है। पहले का दो को संख्या का एवरेज कितना है, 15.5 है, तो दोनों का योग कितना हो गया, 15 30 से 31 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट 3 का कितना है, नेक्स्ट 3 का
31.33 लिख रहा है, यानी कि 21.33 लिख रहा है, तो 21 63 64 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट में। तो कितना हो गया, 2 3 5 को नंबर हो गया है ना। अब आपका बच गया 6 7th नंबर और 8th नंबर, ठीक है। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो इसमें से घटा लीजिए, 10 में से ये 5 गया तो 5, और 16 में से कितना जाएगा, 9 गया तो 7, यानी कि ये 75 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 6th नंबर इज 4 लेस देन 7th एंड 7 लेस देन 8। तो 6 को यदि हम 6th नंबर को x मान लेते हैं, तो ये सातवां संख्या से 4 को कम है, 8वां संख्या से कितना कम है, 7 को कम है, बराबर 75 हो गया, ठीक है। 3x बराबर 75 में से ये 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 64। The 6th number is 4 less than the 7th and 7 less than 8। यहाँ पर 65 होगा, ठीक है। यहाँ घटाने में मिस्टेक हुआ है, 65 होगा, तो यहाँ बच जाएगा 54। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। तो 8वां नंबर कितना था, x + 7 है ना। 8 नंबर कितना था, x + 7, मतलब 18 7 25। तो ऑप्शन नंबर ऐसा ही है। आगे चलिए, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% आर गर्ल। तो देखिए बॉय और गर्ल टोटल 60 को है, तो इसका 40% गर्ल है, तो 6 का 24 को गर्ल हुई, तो 36 को बॉय होगा। इफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 59.2, एवरेज है 59.2 ओवरऑल, एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल इज 55 kg। गर्ल का कितना है, 55 kg है। तो बॉयज का निकालना है, बॉयज का पता नहीं है। तो देखिए ओवरऑल का हम 59.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। गर्ल का कितना, तो 55 है, बॉय का कितना है तो पता नहीं है, तो चलिए पता करते हैं। ये गया 2 छक 12 के 2, 9 छक 54, 55 के 5, 5 छक 30, 30, 5 35, बराबर 24 + 120 के 0, 120 12 132। ये जाके घटेगा तो कितना बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 ये होगा, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से 1 गया 2, बराबर 36x। चलिए 36 है तो 12 से लग जाएगा, 12 3 36, 12 से तो एक बार में 103 बचा, तो 12 8 96, फिर 72, तो 12 छक 72, और फिर लगाइए तो 3 से, तो 3 छक 18, 3 6, तो बॉयज का एवरेज कितना है, 62 है। द एवरेज ऑफ ए नंबर इज बी स्क्वायर। ए नंबर का एवरेज बी स्क्वायर है, तो समेशन कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, एंड द एवरेज ऑफ बी नंबर इज ए स्क्वायर। अब बी नंबर का एवरेज है ए स्क्वायर, ठीक है, तो समेशन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गए हमारे ए + बी, और टोटल योगफल कितना आ जाएगा, ए बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है।
तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज नहीं, एवरेज ऑफ ए प्लस बी का, है ना। तो क्या करेंगे, ए बी बाई ए प्लस बी, और टोटल नंबर है हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया तो एवरेज हमारा हो जाएगा ए इंटू बी।